हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में अभी तक हमने रैशनल नंबर क्या होता है वो हमने समझा था। रैशनल नंबर मतलब वो कहलाते हैं कि जिसे हम लोग p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकें, फ्रैक्शन में जिसको लिख सकें तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने पहले समझी थी, जिनमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये सब प्रॉपर्टीज़ हमने समझी थी ना रैशनल नंबर की। और रैशनल नंबर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सम्स देख रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 में हमने पहले 4 क्वेश्चन इसमें देखे थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करें। तो फोर्थ के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखें हम लोग इसमें। तो क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि यहाँ पर कुछ सम्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो बताना है। क्या बताना है? मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। वही प्रॉपर्टीज जो अभी मैंने आपको बताई, जैसे कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में यूज हो रही है वो हमें समझाना है। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 5 में पहला सम देखें। तो पहले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब ये रूल आता है कि ये जो -4/5 नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई, या भले 1 को 4/5 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या मिलता है? आंसर वही का वही नंबर ही मिलता है, चेंज नहीं होता, वही नंबर मिलता है। 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4/5 मिलेगा ना, बराबर ना। -4/5 है तो -4/5 ही मिलेगा हमें। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। इतनी से प्रॉपर्टी हमें बतानी है ना, है कि नहीं ये प्रॉपर्टी कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें यह आता है कि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम नंबर ही मिलेगा। सही बात ना। वैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन भी आता है, इसमें तो मल्टीप्लिकेशन की बतानी है, लेकिन आपको वो याद करवा रहा हूँ कि जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन भी आता है कि कोई भी नंबर में 0 ऐड करो तो आंसर सेम टू सेम ही आता है। ठीक है। तो इसमें ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में है कि -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? तो ये प्रॉपर्टी कहलाई हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। क्यों ऐसा? तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है? कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बताती है कि कोई भी नंबर को सीधे या उल्टे मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही मिलेगा। सिंपल में कि अगर आप भले 3 × 2 करो या तो फिर 2 × 3 करो, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है ना। तो उसी तरह से इसमें भी कि 13 × 2 करो या तो यहाँ पे 2 × 13 करो, आंसर तो सेम ही मिलेगा ना। नंबर्स को आगे पीछे लिखो तो आंसर तो वही का वही मिलेगा। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, है ना। सही बात। देखो बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी इस सम में, तो इसके लिए आपको पहले माइंड में सभी प्रॉपर्टीज़ के रूल क्लियर होने चाहिए। ना याद हो तो एक बार पहले फिर से वो जो है वो रूल्स देख लेना कि ये सभी रूल्स एक बार क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी है। कि जैसे यहाँ 1 है भाई, 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिक्स है। कि अगर यहाँ पर जो है सेम नंबर आगे पीछे दिए हुए हैं कि 13/17 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई 13/17, सेम नंबर आगे पीछे दिए हुए हैं तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहलाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। वैसे ही कि यहाँ पे है कि -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1।
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो यहाँ देखो ये जो है ना 19/29, तो इसका उल्टा दिया हुआ है 29/19। तो दोनों को कट करो, 19 कट, 29 कट, तो आंसर तो 1 ही मिलेगा ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाया ऐसा। सही है ना कि इसका उल्टा है, तो कोई भी नंबर को उसके उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है। इसे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। समझ आई बात? ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ हो उसके हिसाब से हम लोग उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ना। अब जैसे ये हुआ वैसे ही दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कि 6/13 ये नंबर है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से करना है। 7/16 के रेसिप्रोकल से करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। मतलब 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? यहाँ अगर लिखे ना कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो उसका क्या आएगा? -16/7। सही बात है ना कि 7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो 16/7 आ जाएगा। सही बात है। तो देखो इसमें अब जो पूछा हुआ है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो ये 6/13 है। नंबर में हमने लिखा कि पहला 6/13 मल्टीप्लाई किससे करना है? उसके रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल क्या मिला हमें? 16/7। तो उसका मल्टीप्लाई किया -16/7। तो ये जो दोनों का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में कुछ भी कट नहीं हो रहा है। हो रहा है कुछ कट? नहीं ना। तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 16 तो -96, और नीचे 13 × 7 तो आंसर 91। तो ये हमें आंसर मिल गया ना। क्या मिल गया? -96/91। मतलब जो नंबर था 6/13 उसका मल्टीप्लाई हमने इसके रेसिप्रोकल से किया। 7/16 का रेसिप्रोकल क्या मिला? 16/7 से उसका मल्टीप्लाई, तो आंसर ये मिल गया -96/91। क्लियर ये भी? ठीक है, ऐसे ही है। शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सिर्फ। ऐसे ही देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। कि इसका मल्टीप्लाई करना हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई? तो इनमें देखो ना कि 3 नंबर है। 3 नंबर में पहले जो है वो आखिरी वाले 2 नंबर का ब्रैकेट दिया हुआ है और पहले से मल्टीप्लाई, और इसमें पहले 2 नंबर का ब्रैकेट दिया हुआ है और आखिरी वाले से मल्टीप्लाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है, मैंने बोला ना आपको कि उन प्रॉपर्टीज के रूल्स याद रखना। तो उन रूल्स के हिसाब से ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाई? ये कहलाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिंपल आता है कि अगर 3 नंबर हो, समझो 3 × 2 × 5, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आप पहले का मल्टीप्लाई आखिरी 2 को ब्रैकेट में लिख कर करो। मतलब आखिरी 2 का ब्रैकेट लिख दो, फिर उसका पहले के साथ मल्टीप्लाई, या तो फिर इक्वल टू वही तीनों नंबर हो 3 × 2 × 5, कि अगर वही तीनों नंबर हो तो उसमें पहले 2 को ब्रैकेट में लिख के फिर आखिरी वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, तो भी आंसर कैसा मिलता है? सेम ही मिलता है। कि देखो आप 2 × 5 करो, 2 × 5 10, और 10 × 3 30 मिलेगा इसका। और इसमें करो पहले ब्रैकेट ये कि 3 × 2 6, और 6 × 5 30। आंसर सेम ही ना। तो इस तरह से 3 नंबर में जो ये ब्रैकेट वाइज आखिरी के 2 या पहले के 2 के ब्रैकेट बनाने हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें से पूछना था, इसमें से पूछा हुआ था कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर। समझ आ रहा है ना? ये भी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 8 के उसमें है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, वाई और वाई नॉट। क्या पूछा हुआ है, क्या 8/9 वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? ये नंबर है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो 8/9 है या नहीं है, वो हमें बताना है, और रीज़न के साथ वाई और वाई नॉट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर देना, कि जैसे 8/9 हो तो उसका 9/8 ऐसा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दोनों रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हमेशा 1 मिलता है। दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो अगर कभी चेक करना हो ना, या तो चेक करने के लिए पूछा हुआ है ना कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 1/8। अगर चेक करने के लिए पूछा हुआ है ना इसमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आया ना, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर इनका मल्टीप्लाई 1 नहीं आया ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कहलाएंगे। तो इसके लिए लिखेंगे कि इफ़ इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन देयर प्रोडक्ट शुड बी 1। कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इनका प्रोडक्ट मतलब कि इनका मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। ठीक है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। तो उसके लिए देखो, ये पहला नंबर लिखा 8/9 मल्टीप्लाई, दूसरा कौन सा लिखा -1 1/8, जिसमें ये पहला 8/9 तो वही रहेगा, इक्वल टू करके पहला 8/9 वो तो सेम ही रहेगा। और दूसरे में ये 1 1/8 है, तो उसका क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना। कैसे, पहले इस 8 1 के साथ मल्टीप्लाई, 8 1 सा 8 और ऊपर इस 1 के साथ प्लस, तो 8 1 सा 8 प्लस 1, तो 8 + 1 9, आंसर मिलेगा -9/8। आगे माइनस है ना, तो -9/8 ये मिलेगा। तो ये पहला नंबर 8/9, दूसरा नंबर बना -9/8। दोनों को जो अगर कट करें, दोनों को कट करें अगर, तो देखो ये 9 9 भी कट हो जाएगा, 8 8 भी कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, लेकिन -1 बचेगा। यहाँ पे माइनस की साइन है तो -1 बचेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, -1 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे कि हियर द प्रोडक्ट इज नॉट 1, इनका मल्टीप्लाई 1 नहीं मिला, सो इट इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ये नंबर वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। बराबर ना, आंसर 1 नहीं मिला, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कहलाया हमारा। आई बात समझ में? ऐसे ही देखो क्वेश्चन 8 के साथ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसा ही है, वैसा ही क्वेश्चन है, अलग नंबर से दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। कि ये जो नंबर है ना 3 1/3, क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये 0.3 कहलाएगा? क्या 0.3 वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं? तो वही चेक करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आंसर 1 मिला मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन देयर प्रोडक्ट शुड बी 1। प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। तो पहला नंबर ये 0.3 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 3 1/3। तो पहला जो 0.3 है ना, तो 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10। पॉइंट हटा दो तो फ्रैक्शन में p/q फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/10। और जो ये नंबर है ना 3 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई जो करोगे ना 3 3 ज़ा 9 और 9 + 1 ऊपर 1 प्लस करेंगे, 3 3 ज़ा 9 9 + 1 10। तो इसलिए ये क्या मिलेगा 10 और अपॉन में 3। ये पहला 0.3 तो उसका 3/10 और इसका आंसर मिलेगा 10/3। बराबर। तो देखो इसमें ये 3 3 कट और यहाँ 10 10 भी कट, तो आंसर 1।
एग्जैक्ट 1 मिला ना, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि हियर द प्रोडक्ट इज़ 1 मल्टीप्लाई 1 मिला, सो इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाया है ना। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ही ना, जैसे 0.3 के लिए 3/10 हुआ, और ये 3 1/3 के लिए 10/3, ये एक दूसरे के उल्टे कहलाए ही ना। यहाँ पे भी तो देख के पता चलता है, ये तो प्रूव करना था ना, इसलिए बताना पड़ता है कि दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है। बाकी देखने से ही तो पता चलता है कि ये 3/10, ये 10/3, मतलब दोनों का आंसर क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा ही ना फिर तो। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखा, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसमें देखो सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, राइट सिर्फ आंसर बताना है इसमें। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताओ कि जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं मिलता। रेसिप्रोकल मतलब जिसका कोई उल्टा नहीं होता है। तो कौन से नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, तो वो ज़ीरो का। ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता। इवन 1 का रेसिप्रोकल भी सेम ही आएगा, 1 ही आएगा, होगा तो सही ना। लेकिन ज़ीरो का तो रेसिप्रोकल ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो है ना। अगर समझो सिर्फ ज़ीरो है तो ज़ीरो के अपॉन में क्या लिखते हैं, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिखते हैं हम लोग। तो 0/1, इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी नंबर में नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए 0 का है ना, 0 के नीचे समझो 1 है वो चलेगा। तो 0/1 उसका रेसिप्रोकल 1/0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल हो तो चलेगा भी, जैसे 1 हो तो उसके नीचे कुछ नहीं 1, तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा भी करोगे तो भी 1/1, कम से कम रेसिप्रोकल मिलता तो है ना। 0 में तो बनेगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो ऐसे ही सेकंड कि द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर बताओ कि जिसका रेसिप्रोकल करने पर भी सेम ही मिलता हो। तो ऐसे कौन से नंबर है, ऐसे नंबर है 1 एंड -1। अभी बताया जैसे कि ये 1 है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना, इक्वली मिलेगा ना। ये -1 भी होता ना, अगर आगे -1 भी होता तो भी उसका रेसिप्रोकल -1 ही मिलता। तो जो क्वेश्चन में है रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों सेम आते हो तो वो कौन से किस में आता है, 1 में। और आगे द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताओ कि जिसका नेगेटिव भी सेम ही आता हो, है ना, नेगेटिव इक्वल ही हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 0। 0 का नेगेटिव नहीं होगा। 0 को आप कभी -0 लिख सकते हो, नेगेटिव में लिख सकते हैं नहीं ना, 0 का नेगेटिव 0 ही रहता है। इवन 1 भी हो तो 1 का नेगेटिव -1 लिखते हैं, लेकिन कभी 0 का नेगेटिव -0 ऐसा लिखा है नहीं ना। तो इसलिए 0 का नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है, या तो कहो कि 0 का नेगेटिव 0 ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। आइए सिंपल क्वेश्चन समझ में। अब ऐसे इसमें क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है कि जिसमें पहला पूछा हुआ है कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, ये डैश है, ठीक है, कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, कि 0 के कितने रेसिप्रोकल बनते हैं, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल होता नहीं है। अभी देखा ना, 0 का उल्टा बनता ही नहीं है, ठीक है। दूसरे में है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। कौन से नंबर का रेसिप्रोकल ऑन मतलब वही का वही बनता है, तो कौन से नंबर, ये भी अभी देखा, किसके नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा करो तो वही मिलेगा, तो वो 1 और -1 का, बराबर ना। 1 का उल्टा करो या तो -1 का उल्टा करो तो सेम टू सेम ही मिलेंगे हमें, ठीक है। या तो फिर नंबर 3 द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -5 है ना, तो -5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 समझते हैं, 1 समझते हैं। तो -5/1 इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करना हो तो क्या होगा, 1/5।
माइनस की साइन होती है ना, माइनस की साइन हमेशा ऊपर ही मिलती है, नीचे नहीं। या तो फिर नीचे लिखो तो ऊपर या नीचे, दोनों माइनस की साइन तो सेम ही कहलाई। तो इसलिए माइनस तो वही रहेगा। फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -1/5। ये रेसिप्रोकल हुआ ना। ऐसे ही ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ ब्लैंक है, लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज डैश। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा। 1/x का रेसिप्रोकल जिसमें ये x की वैल्यू 0 नहीं होगी और कुछ, ठीक है ना, x पे कोई भी हो सकता है, 0 नहीं है तो सिर्फ कंडीशन है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, तो 1/x है, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या, ओनली x। x ऊपर चला जाएगा ना, उसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। ठीक है। ऐसे नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। कोई भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, कोई भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आंसर रैशनल नंबर ही मिलता है। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में जो देखी थी उसमें से ये क्लोजर प्रॉपर्टी मानी जाती है कि कोई भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई वो रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो ना, पॉजिटिव मतलब अगर प्लस में रैशनल नंबर हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, तो उसका रेसिप्रोकल वो भी तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेगा ना। पॉजिटिव मतलब जैसे कोई अगर नंबर हो 2/3, कोई नंबर है 2/3, पॉजिटिव है, प्लस में ही है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। 3/2 रेसिप्रोकल, तो वो भी रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही मिलेगा ना। सही बात है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है पहली एक्सरसाइज देखी वो समझ में आई ना। तो आज इसी के ही साथ रैशनल नंबर की जो है पहली एक्सरसाइज देखी, इसी के ही साथ एक दूसरी एक्सरसाइज भी शुरू करें जो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इसमें रैशनल नंबर्स में इसी के ही साथ अब एक्सरसाइज 1.2 भी देखें। तो इनके क्वेश्चंस देखें। इसमें सिर्फ एक नया टॉपिक है जो मैं सम्स के साथ ही साथ में समझा रहा हूँ, है ना, उनके साथ में ही मैं बता रहा हूँ इसमें। तो एक ही टॉपिक है इसमें कि जैसे 1.2 में पहला क्वेश्चन देखें उससे पता चलेगा कि रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। क्या हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पे बताना है। आप लोगों को नंबर लाइन याद है, क्वेश्चन शुरू करें तो पहले नंबर लाइन याद कर लेना। नंबर लाइन याद है कि आप लोग जो है मैथ्स में बुक में नंबर लाइन बनाते हो, जिस नंबर लाइन में बिल्कुल बीच में आता है 0, बिल्कुल बीच में 0 आया, सही बात क्या नहीं। फिर यहाँ राइट साइड पे, तो राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 जितने भी हो। और यहाँ लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 जो भी हो। ये बनती है ना नंबर लाइन। फिर इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर प्लॉट करना हो तो आप लोग उस पर प्लॉट करते हो, ठीक है, जो भी नंबर हो उसके ऊपर फिर सर्कल कर देते हो, ये नंबर आया, करते हो कि नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना। जैसे आपको कहे कि नंबर लाइन पे 2 कहाँ पर है, तो आप लोग नंबर लाइन पे बताओगे ये रहा 2, इसके ऊपर ऐसे सर्कल कर दोगे कि ये 2 यहाँ पर है कि नहीं, ये है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछे, अगर आपको ऐसा पूछे कि 2/3 कहाँ पर है, ये रैशनल नंबर, पहले जो सिर्फ 2 था वो नेचुरल नंबर था, नॉर्मल। लेकिन अगर आपको पूछे कि 2/3 कहाँ पर आता है, तो फिर आप कहाँ बनाओगे, तो ये नंबर लाइन है, 2/3 कहाँ बनाओगे, 2 और 3 के बीच में, नहीं, गलत है। कि अगर 2/3 आपको नंबर लाइन पे पूछे कि आपको प्लॉट करना है तो नंबर लाइन पे कहाँ प्लॉट करोगे इसे, नहीं ना। तो वही हमें इसमें देखना है, पहले क्वेश्चन में यही है कि जो है ना रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमें क्या बताना है, ये रैशनल नंबर्स प्लॉट करके बताना है, ठीक है।
तो देखो रैशनल नंबर जब भी प्लॉट करने हो ना, हमें कोई भी रैशनल नंबर जब भी हमें प्लॉट करना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं पता है, कि जो भी रैशनल नंबर दिया हो ना, पहले उसका रफ में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड करने से पता चलेगा कि ये नंबर एक्चुअली किसके बीच में आएगा। सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ये 2/3 वो किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2/3 किसके बीच में आएगा। क्योंकि अगर वही ना पता हो ना हमें, तो फिर हम लोग आगे कैसे फिर चलेंगे, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट कैसे बनाए वही ना पता हो तो इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये किसके बीच में आएगा। और वो कैसे डिसाइड करते हैं, इसका डिवाइड करके। जैसे 2/3 है ना, तो रफ में 2/3 करेंगे। जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग कि 2/3, ध्यान देना मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसे हो तो आप समझना ध्यान से। 2/3, तो 3 की टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो पहले क्या लिख देते हैं, 0.3 का 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं ना, तो इसलिए ये 0 पॉइंट, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर 3 की टेबल में 20 से छोटा कब आता है, 6 है ना, 3 6 18, फिर नीचे 2 बचेगा। अब वो भले चलता रहे, आपको ये क्या मिला पता है, पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है, ये जो पॉइंट लगाया पॉइंट के आगे कौन सा नंबर आया, तो पॉइंट के आगे हमें नंबर मिला 0। क्या नंबर मिला, 0 मिला। इसका मतलब कि ये नंबर जो है ना 2/3 वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर 0 मिला ना, तो उससे एक आगे वाला जाते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा 2/3। समझे। सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि ये नंबर्स कितने, और सॉरी कौन से नंबर्स के बीच में आएगा, किसके बीच में ये नंबर आएगा वो पहले डिसाइड करते हैं, ये डिवाइड करके रफ में, और फिर प्लॉट करते हैं। देखो हम इसके क्वेश्चंस में देखें तो और क्लियर होगा। जैसे इसमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, उसमें पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/4। 7/4 हमें ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले क्या करते हैं पता है, रफ पेज पर पहले आप लोग 7/4 कर दो। ऊपर वाला जो नंबर हो ना वो अंदर लिखते हैं 7, और नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं 7/4। तो 4 की टेबल में 7 से छोटा 1 से आता है कि 4 1 4, नीचे कितना बचेगा 3। फिर यहाँ पॉइंट है, यहाँ 0 आ जाएगा कि 4 7 28। फिर 2 बचेगा। अब भले चलता हो जो भी बचे, आपको पॉइंट के आगे वाला नंबर देखना है कि पॉइंट के आगे क्या है। तो पॉइंट के आगे कौन सा नंबर आया, 1 आया। पॉइंट के आगे क्या आया, 1। तो इसका मतलब ये नंबर है ना वो 1 और 2 के बीच में आएगा। पॉइंट के आगे कौन सा नंबर, आपको 1 मिला ना नंबर, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। समझ आ रही है बात। तो 1 और 2 के बीच में अगर हमें बनाना है ना, तो उसके लिए और अगर सिंपल करना हो ना, और सिंपल इसको करना हो तो इसको है ना मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया करो। 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने आता है ना, जैसे कि 4 1 4 किया और नीचे कितना बचा आपका 3। समझो पॉइंट के बाद ये 7 अगर नहीं लगाते, आप नॉर्मल अगर नॉर्मल डिवाइड करते समझो कि जैसे 7/4 है, पॉइंट नहीं लगाना है, तो 4 1 4, नीचे 3 बचेगा। तो क्या आएगा, ये 1 और अपॉन में ये 3 रिमाइंडर बचा ना, तो क्या लिखते हैं कि जो ऊपर आंसर 1 आया उसे साइड में लिखते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन के लिए, जो नीचे रिमाइंडर बचा वो ऊपर न्यूमरेटर में, और जो 4 जिससे डिवाइड किया वो नीचे। क्या आ गया इसका 1/3/4। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में किया तो क्या मिला आंसर हमें 1/3/4। तो आगे 1 मिला ना, इसका मतलब ये जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 के बीच में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ अपॉन में कौन सा नंबर है, 4। क्वेश्चन में भी वही रहेगा ना, अपॉन में 4 नंबर है ना, तो इसका मतलब ये जो 1 है, आप नंबर लाइन में ड्रॉ करना, मैं इसमें ऐसे ही बता रहा हूँ, और ये जो 2 है, 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट करेंगे। कितने पार्ट करेंगे, कितने टुकड़े करेंगे, 4, 4 टुकड़े करेंगे। 4 टुकड़े मतलब कि इक्वली 3 पॉइंट लगाएंगे।
आप 3 पॉइंट लगाओगे 1 2 के बीच में तो ये 4 पीस हो जाएंगे ना, सही बात है ना। तो इसीलिए यहाँ जैसे 1 है, 1 के बाद ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पे तो 2 ही आएगा, तो ऐसे 4 टुकड़े हो जाएंगे। और उसमें उसमें ये पीछे कौन सा नंबर है, 3/4। कौन सा नंबर है ये, 3/4। तो इसका मतलब 1 के बाद थर्ड पॉइंट पे हमें ये लगाना है 1 3/4। तो इसका मतलब क्या कहलाता है कि 1 के बाद हमें थर्ड पॉइंट पे ये यूज़ करना है। तो 1 के बाद थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस पे हम लोग प्लॉट करेंगे ये 7/4। समझे ना, इस पे ये जाके प्लॉट होगा 7/4। क्लियर है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। ठीक है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे अगर होता हो। मिक्स फ्रैक्शन में भी कब होता है कि जब है ना डिनोमिनेटर छोटा हो, नीचे नंबर अगर छोटा दिया हुआ हो तो ही मिक्स फ्रैक्शन में होगा। नीचे अगर बड़ा नंबर दिया हुआ होता ना तो वो मिक्स फ्रैक्शन बनता ही नहीं, वो नॉर्मली डिवाइड होता है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता उसमें। ठीक है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया तो 1 3/4, तो उसके लिए 1 और 2 के बीच में आया, और 1 और 2 के बीच में नीचे 4 है ना, इसलिए 4 पार्ट किए उसके। 4 पार्ट में ऊपर ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3, मतलब 4 में से थर्ड नंबर पे ये पॉइंट आएगा। 1 के बाद 1 2 3, थर्ड नंबर पे ये लिखेंगे क्वेश्चन 7/4। बराबर। ऐसे ही जैसे ये -5/6। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, 6 से नीचे बड़ा है, तो इसका मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा। आप नॉर्मल अगर 5/6 अगर करते हो, 5/6 करते हो, तो 6 की टेबल में 5 आएगा ही नहीं। क्या बनेगा, 0 पॉइंट बनेगा, 0 पॉइंट और आगे भी 0 लग जाएगा। फिर 6 8 ज़ा 48 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 0 है पॉइंट, तो ये नंबर है ना 0 और 1 के बीच में आएगा। पॉइंट के आगे 0 आया ना इसमें, तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। लेकिन दूसरी खास बात कि आगे माइनस दिया हुआ है, आगे माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब ये 0 और -1 के बीच में आएगा, ये इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, इस तरफ जाएगी ये नंबर लाइन, 0 और -1, +1 की तरफ नहीं। अब 0 और -1 पे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ फिर से कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, नीचे कौन सा नंबर है, 6, तो इसका मतलब 0 और -1 में 6 पार्ट करेंगे, 6 टुकड़े करेंगे। 6 टुकड़े करने के लिए बीच में 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5, और 6 वाले पॉइंट पे तो यही आएगा -1। और फिर यहाँ क्या है नंबर, -5/6। -5/6 मतलब 0 के बाद, यहाँ 0 से शुरू करोगे, 0 के बाद ये 1 2 3 4 और ये 5, इस पे हम लोग ये प्लॉट करेंगे, इस पे आएगा ये -5/6। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है ना कि कैसे हमें ये नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट करने हैं, है कि नहीं। ऐसे ही देखो इसका दूसरा क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये तीनों नंबर प्लॉट करने हैं। तो देखो इस तीनों नंबर में भी नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे 11 बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इसका डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, 0 पॉइंट ही होगा। या एक रूल ही याद रख लिया करो कि जिसमें डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो ना तो वो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है जैसे 11 है यहाँ पे, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता ना तो फिर आप लोग दूसरी जगह पर लिखते। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में, और ऊपर देखो माइनस की है साइन, माइनस मतलब ये 0 और -1 के बीच में। देखो ये बीच में 0 है, तो 0 और 1 साइड, इस साइड नहीं जाना है, लेकिन 0 और -1 की तरफ जाना है। और 0 और -1 में यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 11 नंबर है ना। 11 नंबर्स मतलब कि 0 और -1 में हम लोग 11 पीस करेंगे, मतलब 11 टुकड़े करेंगे, 11 पार्ट करेंगे हम लोग।
ठीक है। तो ये 11 पार्ट करने के लिए ये जो 0 है, 0 के बाद जो है वो पॉइंट लगाते जाओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वाले पॉइंट पे तो वही लिखेंगे -1। तो ये 11 पॉइंट हो गए ना 0 और -1 के बीच में, उसमें फिर प्लॉट करेंगे। जैसे कि पहला नंबर प्लॉट करना है -2/11, तो -2 है ना, तो 0 के बाद 2 पॉइंट पे जाएंगे। 0 के बाद ये 1 और ये 2, ये सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे -2/11। फिर दूसरा नंबर -5/11 है, तो उसके बाद 3 पॉइंट मतलब फिफ्थ वाले पॉइंट पे जाएंगे। 2 ये हो गए, उसके बाद 3 4 5, ये -5/11 और उसके बाद -9/11, तो 5 के बाद जाएंगे 6 7 8, ये 9, -9/11। तो ऐसे ये तीनों नंबर वो एक ही नंबर लाइन पे आ गए ना। समझ आ रही है ना बात। तो आज जैसे हमने ये देखा ना कि कैसे नंबर लाइन पर रैशनल नंबर प्लॉट करते हैं, ऐसे ही अब रैशनल नंबर के दूसरे आखिरी क्वेश्चन से दूसरे कुछ मेन क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।